जय हो का जवाब भी कुछ होता है। इतना हल्लू हल्लू नको, थोड़ा जोर जोर से बोलो। जय हो। नमस्कार, मैं हूँ दुर्गा जसराज and it truly is it's a blessing to be here to announce जय हो पंडित जसराज, पंडित मोतीराम, पंडित मणिराम 49 संगीत समारोह। ये एक माइलस्टोन ईयर है 49th and 49th and the best part is 50th year will be in the अमृत महोत्सव of भारत। तो ये भारत 75 साल मना रहा है, हमारा हिंदुस्तान, और ये समारोह 50 साल मनाएगा नेक्स्ट ईयर। तो एक इतिहास का एक बहुत सुनहरा पन्ना है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इफ यू वांट मी टू स्पीक इन हिंदी, मराठी और इंग्लिश। आई डोंट नो तेलुगु येट। I tried a lot but I don't know because Kishan Rao didn't teach me. Hindi चलेगा ना कि English चलेगा? English and Hindi. Okay. So first of all, I'm extremely grateful to all the luminaries sitting on the dais and the person who has upheld the culture and heritage of Hyderabad and brought it to the world is a legend we all know as our dear Kishan Rao ji. Thank you so much for being there every year, tirelessly, relentlessly, diligently overseeing all that we do and supporting so unconditionally. Thank you, sir. Thank you so much for all your love, affection and blessings. Also on my left is my brother, my Guru Bhai, my brother Ratan Mohan Sharma. Now he's become Pandit Ratan Mohan Sharma, one of the senior disciples of my father, Sangeet Martan Pandit Jasraj ji. And when I say senior, I also mean extremely qualitatively a great artist. Somebody who is taking the tradition of my father Pandit Jasraj ji and the Mewati Gharana to another league and keeping his stamp of music and making his own great contribution to the world of Hindustani classical music, spiritual music, devotional music, Pandit Ratan Mohan Sharma ji. Also, this festival, for 47 years, my father behaved like he was the Nizam of Hyderabad and did not seek any support or sponsors. 47 years he did it all by himself. And I think it must be some kind of a record because ऐसा हिंदुस्तान का कोई कलाकार नहीं जिन्होंने ये इस समारोह में नहीं गाया बजाया हो। All the greatest of the greats have come to Hyderabad to be part of this festival and to sing and perform for the Hyderabadis and contributing so enormously to the culture of this place and individually contributing to the world of music. आप लोगों को तो पता ही है कि 2 साल पहले 2019 में या 18 में, right now I'm just little going blank, International Astronomical Union along with NASA has named a planet as Pandit Jasraj planet. It's a planet between Mars and Jupiter which is revolving around the sun. और तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए है और खास तौर पे संगीत के लिए है क्योंकि जहाँ पे लिस्ट में मोज़ार्ट, बीथोवन और बाक आते हैं वहाँ पर सिर्फ एक नाम है जो हमारे धरती से है, वो है
पंडित जसराज, और वो अपने आप को हैदराबादी समझे हमेशा। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग भी उनको उतना ही जानते हैं और उन्होंने आप लोगों से उतने ही प्रेम से बात की है। और शायद वो मुझसे अभी बुलवा रहे होंगे कि भैया सबको बहुत प्यार दो, और ये अपने हैदराबादी हैं तो सबको बहुत बहुत प्यार और जय हो उनकी तरफ से। तो लेकिन ये शायद वही कर पाए कि मैं बता रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में इसका कोई मुझे सानी नहीं मिला कि कोई एक कलाकार 47 इयर्स तक, जब तक वो जी रहे थे, जब तक उनकी सांस चल रही थी, उन्होंने स्पॉन्सरशिप नहीं ली। गवर्नमेंट ने जब भी उनको कोई वेन्यू दिया, जैसे किशन राव जी ने हमें चौमाला दिया, बहुत सारे वेन्यूज ऑफर किए, वो ठीक है, लेकिन पैसे नहीं लिए। लेकिन वक्त के साथ बदलते हुए, और हमने सोचा कि वैसे भी मैंने अपने आप को डिक्लेयर तो कर ही दिया कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, मुझे कोई शर्म नहीं। और मेरे पीछे ये सोच के पीछे ये भी दूसरा सोच है कि जब पंडित जसराज खुद करते हैं तो कुछ और बात होती है, और हम जब सब मिल के करेंगे तो वो भी कुछ और बात होगी। इसका एक नया दौर शुरू हुआ है लास्ट ईयर से। हमने हमारे स्पॉन्सर्स नहीं, बल्कि हमने अपने पार्टनर्स को इनवाइट किया, जिन्होंने बहुत ही विलिंगली हमें सपोर्ट किया। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आईटीसी का। आईटीसी ने पिछले साल भी हमारा साथ निभाया, इस साल भी कर रहे हैं। और आईटीसी का तो खास तौर पर शुक्रिया अदा और एक वजह से करना चाहिए कि आईटीसी ने अपनी तरीके से एज अ कॉर्पोरेट दे हैव कंट्रीब्यूटेड इनॉर्मसली फॉर डेकेड्स to Indian classical music, and a big round of applause for that also. Thank you, ITC. And Sanjay Singh ji is here to represent ITC, and thank you so much Sanjay Singh ji for being here again with us. I'd like to also thank Premier Solar, Premier Energies, and Shiv Verma, who's here. Thank you for being here. And looking at him, I really feel there's a new burst of energy coming into the Samaroh, and he's getting the energy right from the solar system. So I just spoke about Pandit Jasraj planet is somewhere around you also. So hoping that he's also sending some energy to you. Thank you for supporting, and thank you very much for doing what you're doing, because it is contributing towards making this place, this world, a better place by producing green energy. Thank you very much. That's the bigger cause. Thank you. I'd like to specially thank the New India Assurance Company Limited. They are associating with this Samaroh for the first time, but they have associated with us in Mumbai so many times, and so willingly. They are such a happy bunch of people. They're very supportive, and I'd like to specially thank Subir Talukdar ji, who's here to represent his company, the New India Assurance, and especially I'd also like to welcome him. He belongs to a very, very illustrious family of Hindustani classical musicians, and thank you Subir ji for being here. Thank you very, very much. And the little boy, who's no more little, छोटा बिल्कुल भी नहीं है, गाने में उस्ताद बनते जा रहा है, लेकिन इसका नाम स्वर शर्मा है, रतन भैया का बेटा है, और रतन भैया ने बचपन में सिखाया, और बापूजी के आखिरी 5 से 7 साल बापूजी ने उसको इस तरह से सिखाया है जैसे कोई अपनी पूरी विद्या दान ऐसे करते हुए मैंने बापूजी को इतना पैशनेटली देखा हमेशा है। और मैं और एक बात बताऊं, बापूजी ने कभी भी विद्या दान का 1 रुपया भी नहीं लिया, और सारे शागिर्द हमारे घर में रहते थे। आप समझ रहे, विद्या दान को उन्होंने इस तरह से लिया कि मैं कभी पैसे नहीं लिए, कभी किसी से कोई दान दक्षिणा या कोई पेमेंट नहीं लिया, बल्कि सारे के सारे हमारे घर में हमारे साथ ही रहते थे। और जो चीज़ मुझे और मेरे भाई शारों को मिली, वही चीज़ सारे शिष्यों को भी मिली।
ही है, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। चाहे नया कपड़ा भी आया तो उस वक्त जितने लोग घर पे होंगे तो वो सारे नए कपड़े सेम सारे शागिर्दों को आए हैं। तो ये भी एक बहुत बापूजी की बहुत बड़ी देन है। और जब स्वर छोटा ही था, अभी ही जस्ट रीच्ड 21, लेकिन जब वो छोटा था उसकी आवाज भी चेंज हो रही थी। तो इवन इफ बापूजी वाज ट्रैवलिंग अब्रॉड, चाहे टाइम डिफरेंस 12 घंटे का हो, चाहे टाइम डिफरेंस 7 घंटे का हो, बापूजी never got tired with any jet lag. That was his energy he carried till the last, and he would teach him on digital mediums like earlier it was Skype, then later on it became FaceTime, and later on of course also WhatsApp calls. But he taught him every day of his life without a break. And Swar also, कभी कोई दोस्तों के साथ कोई पार्टी करने गया हो या नीचे खेलने गया हो, या इवन फैमिली अगर डिनर हो रहा है मुंबई में, तो स्वर कहता था नहीं, दादू का फोन आने वाला है इतने बजे, उनका वो सिखाने वाले हैं, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फुल क्रेडिट टू स्वर। तो मैं इसीलिए स्वर को कहती हूँ, स्वर इज बापूजी स्वर एंड मेवाती रतन। मैं और आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये दादू मतलब बाबूजी, संगीत मार्तन पंडित जसराज जी अपने संगीत के काफी सारे ख्वाब स्वर की गली से देख रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद देंगे, स्पेशली हैदराबाद आशीर्वाद देंगे, तो वो साकार हो सकते हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट तो है। आशीर्वाद कैन क्रिएट, एक्चुअली आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है, उसमें ईश्वर है। मैंने बहुत कुछ बोला, जबकि मैंने सोचा कि मैं 1 मिनट ही बोलूँगी, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब जो हम शुरुआत करेंगे वो हम इस समारोह के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे हमेशा लगता है कि जब रतन भैया जब श्लोक गाते हैं तो भगवानों को अच्छा लगता है, बापूजी को अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पर गायत्री माँ की इन पर बड़ी कृपा है। तो अगर ये कुछ श्लोक गाएंगे तो इस समारोह को अपना आशीर्वाद मिलेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। आप लोगों को इनविटेशन कार्ड तो मिला ही है और पूरा लाइनअप आपके सामने है। उसके पहले मैं सबसे पहले आई लाइक टू ऑल्सो
express my gratitude to Government of Telangana for giving us such support. And I can never forget one line जब आपने एक condolence meeting online last year जब organize की थी उसावा जी ने, तब Jayesh Ranjan ji was online and he just said that for 47 years Pandit ji has done this festival for us Hyderabadis. Now it is our turn to do it for him. And I'll always be grateful for this because that gave me impetus, that gave me the courage, because it was, I remember it was on 30th or 31st of August and नवंबर की फेस्टिवल थी और मैं सोच भी नहीं पा रही थी. उन्होंने इतना उस वक्त इमोशनल सपोर्ट दिया कि हैदराबाद की फेस्टिवल हैज टू कैरी ऑन एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू him and everybody involved. So let's give them a very big round of applause because ये बहुत important है इस फेस्टिवल का एक नया मोड लाने में उनका कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है. और किशन राव जी आप पहले कुछ कहें उसके बाद we will take you through this special समारोह that we are doing this year. అందరికీ నమస్కారాలండి. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ స్టేజ్ మీద కలవటం, ప్రత్యేకంగా పండితజీ గారి గురించి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ మధ్యన మీకు తెలుసు ఎక్కువ నేను యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వైస్ చైర్మన్ CEO కాబట్టి టెంపుల్ మీకు తెలుసు టెంపుల్ గురించి ఎంత బాగా వస్తున్నది. మనకు ఇండియాలో కాకుండా ప్రపంచంలోని అంత పెద్ద టెంపుల్ అంత అందంగా అంత శాస్త్రీయంగా వచ్చేటువంటి టెంపుల్